वेलकम टू विद्या ब्लॉग। अब वो प्रसंग आया जब लक्ष्मण जी अपनी माँ से आज्ञा मांगने गए कि मैं वन में राम और सीता के साथ वन गमन को जाऊंगा। पता नहीं माँ आज्ञा देगी कि नहीं, ये सोच के मन में बड़ा ही ये चल रहा था। तभी उनकी माँ की प्रसंग सुनिए, बड़ी ही सुंदर प्रसंग। सुमझी सुमित्रा राम सिए रूप, सुलिल सुभाव, नृप स्नेहु लखी धुनहु, सिरु पापनी दिन कुदाव। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदर, शील और स्वभाव को समझकर उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना पीटा और कहा कि पापनी के कई बुरी तरह घात लगाया। धीरज धरहु कुबश्वर जानी, सहज सुहद बोली मृद बानी। ताते तुम्हारी मातु बेदेही, पिता रामु सब भांति सनेही। परंतु कुसुमय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता है। अवध तहाँ जह राम निवासु, तहि दिवसु जह मान भानु प्रकाशु। जापे सिए रामु बन जाही, अवध तुम्हारु काज कुछ नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वही अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश है वही दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ और काम नहीं है। गुरु पितु मातु बंध सुर साई, सेई अली सकल प्राण की नाई। रामु प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सभी के। गुरु, पिता, मात, भाई, देवता और स्वामी, इन सभी की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन है और सबके स्वार्थ रहित सखा है। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानहि राम के नाते। अस जिए जानी संग मन जाहूँ, लेहु तात जग जीवन लाहू। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोक है, वे सब राम जी के नाते से हैं, पूजनीय और परम प्रिय मानने योग है। हृदय में ऐसा जानकर हे तात, उनके साथ वन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भूरी भाग भाजनु भयहु, मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुम्हारे मन छाड़ी छलऊ, किन राम पद ठाऊं। मैं बलहारी जाती हूँ, हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए हो, जो तुम्हें चितने छल छोड़कर श्री राम जी की चरणों में स्थान प्राप्त किया। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई।
न तरु बाझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है, वो भी बाँझी अच्छी। पशुओं की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम्हें ही भागु राम बन जाही, दूसर हेतु तात कुछ नाही। सकल सकृति कर बड़ फलु एहु, राम सिए पद सहज सनेहु। तुम्हारे ही भाग से श्री राम जी वन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। रागु रोष ईरिषा मृदु मोहे, जनि सपनहु इनके बस होऊ। सकल प्रकार विकार विहाई, मन क्रम वचन करहु सेवकाई। राग रेश ईर्ष्या मंद और मोह इनके वश स्वप्न में ही मत हो, इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार से विकारों का त्याग कर मन और वचन कर्म से सीताराम जी की सेवा करना। तुम कहबन सब भांति सुपासु, संग प्रीत मातु राम सिए जासु। जेहि न राम बनलहि कलेसु, सुत सोई करे हुई उपदेसु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिनके साथ श्री राम जी और सीता जी पिता माता है। हे पुत्र, तुम वही करना जिसमें श्री रामचंद्र जी के वन में कलेश न पावे। मेरा यही उपदेश है। उपदेशु यह जेहि तात तुम्हरे, राम सिए सुख पावहि पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख। सरसुरति बन विष रावहि, तुलसी प्रभु सिख देई आयुष दिन। पुनियासीस देई रति होऊ अबिरल, अमल सिए रघुबीर पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावे। पिता माता प्रिय परिवार और नगर में सुखों की याद भूल जाए। तुलसीदास जी कहते हैं, सुमित्रा जी ने इस प्रकार से हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी। फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरण में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। मातु चरण सिरु नाई चले, तुरत संकित हृदय। बागरु विषम तोराई मनहु, भाग मृगु भागे बस। माता के चरणों में सिर निवाकर हृदय से डरते हुए अब भी कोई विघ्न न आ जाए, श्री लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह से चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को छुड़ाकर भाग निकला हो। गए लखनु जहाँ जाने की नाथु,
भे मन मुदित पाई प्रिय साथु, बंदी राम सिय चरण सुहाए।